हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल का सीधे सीधे मीनिंग क्या होता है? थर्मल का सीधे सीधे मीनिंग होता है टेम्परेचर। ठीक है, हीट देने से, हीट से रिलेटेड है थर्मल। ठीक है, हीट से रिलेटेड है थर्मल। तो स्ट्रेस इस ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर। इसमें जो समझने की बात है, जो मेन समझने की बात है, वो देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मेन जो समझने की बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए। हमने स्ट्रेस पढ़ा था, जो मैंने बताया था उसको क्या पढ़ा था कि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब एक बॉडी है, इसको मैंने हीट दिया। ये देखिए, यहां से हीट दिया, शुरू किया। ये बॉडी क्या हुई? ये बॉडी फैलना शुरू की। इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। इस तरफ भी फैलेगी, उस तरफ, XYZ सारे डायमेंशन में फैलेगी। ठीक है, तो ये अगर फैल रही है तो जब तक इसको रोका ना जाए तब तक कोई इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स तो जनरेट नहीं हुआ। ये बॉडी फैल रही है, ये फैलती ही जा रही है चारों डायरेक्शन में। मैंने इसको अगर रोका नहीं तो रेजिस्टेंस फोर्स कहां से आया? विरोधक बल, रेजिस्टेंस फोर्स, विरोध कहां उत्पन्न हुआ, कहां पैदा हुआ, है ना? तो मतलब अगर बॉडी फ्रीली छोड़ दिया जाए, एक्सपेंड होने के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाए, ठीक है, एक्सपेंड होने के लिए, फैलने के लिए अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर कोई इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट नहीं होगा। नो इंटरनल रेसिस्टेंस। और जब कोई इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा ही नहीं होगा तो कोई स्ट्रेस भी पैदा नहीं होगा। बात ही खत्म, नो स्ट्रेस। तो ये हो गया हमारी एक टाइप की बॉडी हो गई जिसको हमने फ्री टू एक्सपेंड छोड़ दिया। मान लीजिए एक तरफ से फिक्स भी कर दिया तो दूसरे तरफ से फ्री छोड़ दिया। तो एक जब हीट देंगे तो इस तरफ नहीं बढ़ पाएगी तो इधर बढ़ जाएगी। तो ये एक तरफ की बॉडी हुई हमारी, जिसको हमने क्या छोड़ा है? फ्री टू एक्सपेंड छोड़ा है। पहले टाइप की बॉडी हो गई जिसको हमने फ्री टू एक्सपेंड छोड़ा है। इसमें क्या होएगा? इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होएगा। फैल रही है तो हाँ, स्ट्रेन जरूर होएगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस तो नहीं आएगा, है ना? जब तक हम इधर से इसको रोकते नहीं हैं तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये बात समझ गए। तो दूसरा जो जस्ट इसके अपोजिट जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो भी समझ जाएंगे। उससे पहले पेड कोर्स की सारी जानकारी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। देखिए, डेमो लीजिए, देखिए, और अच्छा लगता है तो पूरे फुल एनालिसिस वीडियो लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी तरह की जो बॉडी होती है उसमें हमने रोक दिया। मान लीजिए ऐसी बॉडी है, इस तरफ से भी हमने रोक दिया। अब मैं हीट दे रहा हूं, अब मैं यहां से हीट दे रहा हूं, अब फैलेगी, फैली तो सही, लेकिन देखिए यहां पे रोक दिया ना, तो अब फैल तो नहीं पाएगी। इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में तो नहीं फैल पाएगी। इधर फैल जाए, ठीक है, समझ गया, लेकिन एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में तो नहीं फैल पाएगी। तो मतलब इस डायरेक्शन की अगर बात करूं तो इस डायरेक्शन में फैलेगी नहीं, तो मतलब स्ट्रेन तो नहीं होएगा। जब एलोंगेशन ही नहीं हुआ तो स्ट्रेन कहां से होएगा? नहीं होएगा ना। लेकिन जब रोक दिया है तो फैलना चाहेगी, लेकिन रोक दिया तो रेसिस्ट कर रहा है, ये फैलना चाह रही है, तो कुछ ना कुछ फोर्स, बॉडी जो है कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। लेकिन यहां से हमने रोक दिया है तो बॉडी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है और हमने रोक रखा है, तो दोनों के अंदर रेजिस्टेंस आएगा। ये इधर जाना चाह रही है, वो उधर से रोक रहा है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर से रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेस आ जाएगा,
स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि बढ़ ही नहीं पाएगी ना, जब हमने रोक दिया तो बढ़ कहां से पाएगी, बढ़ ही नहीं पाएगी। तो स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा। तो मतलब क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें जो पहला टाइप मैंने बताया था, बस उसमें इतना लिख देता है, सारा डेटा दिया रहता है, सारा डेटा दिया रहता है। मैं करवा भी दूंगा, गेट के क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ईएस में भी कई बार पूछा हुआ है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में और गेट में, कि बस छोटा सा चीज दे देता है, सारा डेटा दिया हुआ रहता है कि ये इतनी बॉडी है, इतना एरिया है, इतना फोर्स लगाया गया, ये क्या गया, वो क्या गया, थर्मल हीट दिया गया, और बस इतना लिख देता है, फ्री टू एक्सपेंड। तो बताइए स्ट्रेस। और बच्चे क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये करते हैं कि फ्री टू एक्सपेंड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एकदम ये लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, ये अल्फा डेल्टा टी से स्ट्रेन निकाल देते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रेस निकाल देते हैं, सारा निकालते जाते हैं, और उतना नहीं पढ़ पाते कि यार फ्री टू एक्सपेंड दिया है तो कहां से स्ट्रेस हो जाएगा। बात समझिएगा, फ्री टू एक्सपेंड हो, एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दिया, रोका नहीं, जब तक रोका नहीं तब तक नो स्ट्रेस, रोक दिया तो नो स्ट्रेन, है ना, रोक ही दिया तो कहां से बढ़ पाएगी, रोक दिया तो नो स्ट्रेन, नहीं रोका नो स्ट्रेस, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हमने तो रोक दिया है, अगर हम नहीं रोकते तो कितना और बढ़ जाता, अगर हम नहीं रोकते तो कितना बढ़ जाता, ये सवाल है। तो वो बढ़ जाता एल अल्फा डेल टी, कितना बढ़ जाता, एल अल्फा डेल टी, कितना बढ़ जाता। अगर हम नहीं रोकते, यहां पर ये नहीं लगाते, तो ये कुछ ना कुछ बढ़ता, ये कुछ ना कुछ बढ़ता, और ये यही तो हमारा डेल एल होता है, यही तो हमारा डेल एल होता है, और वो कितना होता है, एल अल्फा डेल टी। एल हम समझ रहे हैं लेंथ, यही वाला, ये यहां से लेके यहां तक एल, अल्फा यही है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, और ये डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, हम कितना टेम्परेचर कितना से कितना तक लेके जा रहे हैं, तो ये डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है, एल ये लंबाई है, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट है, हीट का थर्मल हीट का कोफिशिएंट है, थर्मल कोफिशिएंट है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। अब देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है, ई एल अपॉन ए ई, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, डेल एल की जगह पर क्या इतना रख देंगे, एल अल्फा डेल टी इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो बताइए एल से एल कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, एल से एल कटेगा तो क्या आएगा, पी अपॉन ए क्या होता है, हमने पढ़ा है यही स्ट्रेस होता है, तो इसकी जगह पर हम स्ट्रेस लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर स्ट्रेस लिख दिया तो क्या आ जाएगा, अल्फा डेल टी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई, स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई को इधर भेज दीजिए, ई अल्फा डेल टी इज इक्वल टू सिग्मा आया, यही होता है हमारा थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, ई अल्फा डेल टी, ये हुआ हमारा थर्मल स्ट्रेस, या कह लें स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, ये हो गया हमारा। और अगर बात करें हम लोग उसकी क्या कहते हैं, पहले वाले कंडीशन में हमने बोला था, ये तो दूसरा वाला कंडीशन था, पहले वाले में हमने पढ़ा था क्या, कि फ्री टू एक्सपेंड छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ एक्सपेंड होएगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर इतना था तो बढ़ करके मान लीजिए इतना हो गया, है ना, तो ये कितना हुआ, तो ये डेल एल यही है, डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, एल अल्फा डेल टी। तो इसमें तो स्ट्रेस तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेन आएगा, क्योंकि बढ़ा तो स्ट्रेन आएगा, तो कितना आएगा, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, है ना, डेल एल ये रहा, एल अल्फा डेल टी अपॉन ओरिजिनल एल से एल कटा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आया, अल्फा डेल टी, यही होता है थर्मल स्ट्रेन या स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर, तो आई होप के बात समझ में आ गई होगी, ये होता है अपना। एक छोटी सी बात,
और थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर हो गया है हमारा। क्वेश्चन करना होगा तो हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। एक छोटी सी बात और बता दें, जिस तरीके से ये एक्सपेंशन था उसी तरीके से कंट्रैक्शन का भी यही कॉन्सेप्ट होएगा और सेम फॉर्मूला होएगा, बस माइनस लग जाएगा, है। तो अगर ये बढ़ा तो इतना बढ़ा, अगर ये घटने के लिए छोड़ देते, कूलिंग कर देते, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, कूलिंग कर देते, कूल कर देते, मान लो कूलिंग कर देते, तो ये हमारा जो बॉडी था, ये बॉडी है, इसको ये हीट थी और दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, अब कूल कर रहे हैं तो ये सिकुड़ना चाहेगी, लेकिन दोनों तरफ से फिक्स किया है तो सिकुड़ नहीं पाएगी, और सिकुड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर सिकुड़ती तो कितनी हो जाती, मान लीजिए इतनी हो जाती, तो इतना छोटा हुआ ना, इतना छोटा, तो यही तो डेल एल है ना, तो जो कि माइनस में आएगा क्योंकि छोटी हो रही है, माइनस एल अल्फा डेल टी, तो सिर्फ साइन बदलेगा, थर्मल स्ट्रेस इतना ही आएगा, स्ट्रेन तो आ ही नहीं पाएगा, इसमें नो स्ट्रेन, लेकिन थर्मल स्ट्रेस इतना ही आएगा, बस साइन जो है वो माइनस, और ये निगेटिव साइन क्या दिखाएगा, निगेटिव साइन कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। समझ आ गई? कंप्रेस हो रही है बॉडी, होने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रही है, तो फॉर्मूला तो वही होगा, बस साइन जो है प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात अब देखिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है पॉइंट है, वो ये है कि अगर एक ही बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाए, टेम्परेचर वेरी करने लगे, मान लीजिए T1 पे कुछ और टेम्परेचर है, T2 पे कुछ और है, T3 पे कुछ और है, T4 पे कुछ और है, इन सब पे कुछ और टेम्परेचर है, अब बॉडी में स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे से समझिए बात को। मान लीजिए T1 टेम्परेचर, T1 यहां से लेके यहां तक कुछ और टेम्परेचर, मान लेते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, और इस पॉइंट पे आते आते 40 डिग्री हो गया, यहाँ 0 है, इसके बीच में 10 है, यहां से यहां तक में 20 है, यहां से यहां तक में 30 है, और इस पॉइंट से आगे जैसे ही इस पे पहुंचे तो 40 हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब बढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक 10 है, तो ये वाला जो एकदम से 10 से 20 तो नहीं होएगा, मतलब बीच में दरमियान में कुछ तो होएगा, तो 10 है, अगर इस दरमियान में कुछ 10 है, इस दरमियान में कुछ 20 से 30 का डिफरेंस है, इसमें 30 से 40 ऐसा है कुछ, तो ध्यान से समझिए, ये वाला कम फैलेगा, लेकिन ये जहां पर 20 है वो 10 के मुकाबले में ज्यादा फैलेगा, है ना, ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2 कह देते हैं, ब्लॉक 3 कह देते हैं, और 20 के मुकाबले में 30 वाला ज्यादा फैलना चाहेगा, लेकिन 20 वाला खुद फैल रहा है, 30 वाले को फैलने नहीं देगा, 30 वाला फैल रहा है, लेकिन 30 में टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा फैलेगा, तो वो फैलना शुरू करेगा, तो इसका मतलब एक दूसरे को सब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच वाले को तो परेशानी होनी ही होनी है, इसका मतलब इस बॉडी में स्ट्रेस तो जनरेट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, स्ट्रेस तो जनरेट हो जाएगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक यहाँ ये स्पेस है, इसके अंदर 4-5 बच्चों को बैठा दीजिए, घुसा कर, एक बेंच है, बेंच पे 4-5 बच्चों को घुसा दीजिए, बैठा दीजिए, जो साइड है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जो बीच में बैठे हुए हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होगी, वो कभी इधर ये इसको धक्का देगा, वो इसको धक्का, होता भी है क्लास में, ये इसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, तो बीच वाले को तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस पूरे बेंच पर स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से बीच वाले को प्रॉब्लम होने वाला है, उसको इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, जबकि रोका नहीं है हमने, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस किया है। हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक बॉडी में अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो उस बॉडी में स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा, तो जवाब दीजिएगा हाँ आएगा। क्यों भाई? क्योंकि जब टेम्परेचर डिफरेंस होएगा तो बॉडी के अंदर ही एक पार्ट बॉडी के दूसरे पार्ट को रोकने की कोशिश करेंगे, और जब रोकने की कोशिश करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आता है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आता है तभी स्ट्रेस। ये बातें समझ में आ गई? आई होप के समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन लेकर के, और इसका और भी थोड़ा सा पार्ट है। ये तो हम लोगों ने 1D पढ़ा ना, अभी 2D आएगा, 2D के बाद 3D आएगा, ठीक है। 3D और 2D बचा हुआ है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बचा हुआ है, वो लेकर के आएंगे।
और उसके बाद ये स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉम का जो है एक पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा पार्ट ये चल रहा है स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, और तीसरा पार्ट इसका क्या है इसको देख लेने दीजिए मुझे। ये सबकी बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी हो। और हमने पहले ही वो भी कर लिया था, क्या नाम है इसका, एनालिसिस कर लिया था। फर्स्ट यूनिट सब में सेम है। तो सेकंड जो है स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर वगैरह है। थर्ड टॉपिक है फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट मटेरियल स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। और फोर्थ टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। और फिफ्थ टॉपिक है मोर सर्कल। तो स्ट्रेन एनर्जी पढ़ना है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ना है, उसके बाद मोर सर्कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।